कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, वैकुंठात् जनितो वरामदुरी तत्रापि रासोत्सवात्, वृंदारण्यम उदारपाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन, राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात्, कुर्याद अस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कह। वैकुंठा जनितो वरामदुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ मधुपुरी है क्योंकि वहां कृष्ण का जन्म हुआ। उससे श्रेष्ठ वृंदावन है। क्यों है वृंदावन श्रेष्ठ? वहां रास उत्सव हुआ, रास उत्सव होने के कारण में वृंदावन उससे श्रेष्ठ। उदार पाण रमणा तत्रापि गोवर्धन, उससे भी गोवर्धन श्रेष्ठ है। राधा कुंड में यहाँ की गोकुलपते प्रेमामृताप्लाव, और वो गोवर्धन में भी बड़ी सुंदर सुंदर लीला स्थलियां, कुसुम सरोवर, उद्धव कुंड, नारद कुंड, मानसी गंगा, ग्वाल पोखरा, कितनी सारी भगवान की सब प्रकार की सख्य रस, मधुर रस, सब प्रकार की लीलाएं हैं। सूर्य कुंड, बहुत सारी लीला स्थलियां हैं। लेकिन उन सब लीला स्थलियों में भी राधा कुंडम यहाँ पे गोकुलपते प्रेमामृताप्लाव, राधा कुंड सर्वोत्तम है। क्यों सर्वोत्तम है? क्योंकि प्रेमामृताप्लावनात्, वहां पर तो प्रेम की बाढ़ ही है। प्रेमेर वन्या, प्रेमेर वन्या लैया निताई आई लगोड़ दी। तो ये तो बद्ध जीवों के लिए है कि प्रेम की वन्या लेकर के आए, बद्ध जीवों को बांटा। किंतु जो राधा कुंड में प्रेम है, प्रेम की वन्या है, वो कौन सी है? वो राधा जी के प्रेम की बाढ़ है। तो राधा जी के प्रेम की बाढ़ में कृष्ण भी डूब जाते हैं। यही इसकी बड़ा वैशिष्ट है, बड़ी महिमा है। इसलिए वराह पुराण में बताया, सर्व पाप हरस तीर्थम नमस्ते हरिमुक्तिदः, नमः कैवल्यनाथाय राधा कृष्ण विदायने। हे राधा कुंड, हे कृष्ण कुंड, आप दोनों समस्त पापों को क्षय करने वाले हैं और अपने प्रेम रूपी कैवल्य को देने वाले। कैवल्य माने क्या होता है? मुक्ति को कहते हैं कैवल्य। कैवल्य मुक्ति को कहते हैं। लेकिन गुरु जी ने बड़ा सुंदर उसका व्याख्या बताया, कैवल्यम एकम राधा दास्यम। गुरु जी का भाव बहुत विशेष है। कैवल्यम एकम राधा दास्यम, एकमात्र राधा दास ही कैवल्य है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। यही हमारे लिए कैवल्य की परिभाषा। एक बार धर्म सभा हुई थी, उसमें कैवल्य यही था, सब्जेक्ट यही था कैवल्य। उसमें बड़े बड़े पंडितों ने अपनी अपनी बातें बोली और गुरु जी ने बोला तो अद्भुत, सारी सभा में चमत्कार हो गया। तो ये जो राधा कुंड है, इसमें प्रेम की बाढ़ क्यों आती है? इसके लिए हम लोग सुनते हैं कि जो वृंदावन था उसमें रास उत्सव हुआ। उसमें कौन सा रास हुआ? पंचायती रास। पंचायती रास को शारदीय रास भी बोलते हैं। इसका वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवत में जिस रास का वर्णन हुआ है वही रास वृंदावन में हुआ। उसमें स्वपच्छा, विपच्छा, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, सब प्रकार की गोपियां। रास भंग हो जाता है, कृष्ण रास लीला करते हैं, किंतु राधा जी मान कर लेती हैं। तो मान कर लिया तो कृष्ण राधा जी को लेकर के रास से चले गए और अन्य सब गोपियां, उनको क्या हुआ? उनको भी मान हुआ। अन्य सब गोपियों को क्या हुआ? सभी गोपियों ने देखा कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। राधा जी ने देखा मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, सभी गोपियों के साथ में भी नृत्य कर रहे हैं। लेकिन बाकी गोपियां नहीं देख पाई ये बात। जब कृष्ण रास लीला कर रहे हैं तो प्रत्येक गोपी देख रही है कृष्ण मेरे साथ ही रास कर रहे हैं, अन्य किसी के साथ में उनको दिखाई नहीं दिए। लेकिन राधा जी तो विशेष स्वरूप शक्ति है उनकी, इसलिए राधा जी ने देखा अरे तो मेरे साथ भी है, सबके साथ भी है, बस राधा जी को मान हो गया। और जब मान हो गया तो रास छोड़ दिया राधा जी ने, साथ ही साथ कृष्ण ने भी रास छोड़ दिया, राधा जी को लेकर के चले गए। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम यद्र।
इस गोपी ने क्या तपस्या करी है। जब गोपियां अन्य गोपियां ढूंढ रही हैं कृष्ण को, तो उनको दिखाई दिया कि एक कृष्ण के चरण चिन्ह साथ में एक गोपी के भी चरण चिन्ह। तब ये श्लोक बोला, ये गोपी ने क्या तपस्या की है। यन्नो विहाय गोविंद, हम सबको 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके इसको अकेले लेकर के चले गए। अनया आराधितो नूनम, इसने हरि की बहुत आराधना की। तो यहां पर राधा जी को मान हुआ, लेकिन और गोपियों को क्या हुआ। सौभाग्य मद और मान में अंतर है। सौभाग्य मद क्या होता है, अपने सौभाग्य का अभिमान होना, अरे मैं कितना भाग्यशाली हूं, स्वाभाविक सी बात है। कृष्ण जिसके पास में है उसको सौभाग्य का अभिमान नहीं होगा, अरे मेरे साथ कृष्ण, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता है। तो इसलिए गोपियों को सौभाग्य मद हुआ, किंतु राधा जी को मान मतलब कि रूठ जाना। और उसके बाद में जो विप्लव है उसमें 4 चीजें होती हैं। विप्लव में 4 प्रकार का होता है, उसमें पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र और प्रवास, ये 4 प्रकार का होता है। उसमें मान भी एक है। तो राधा जी ने जब मान किया तो राधा जी के मान को प्रसादन करने के लिए और अन्य सब गोपियों के सौभाग्य मद को प्रशमन करने के लिए कृष्ण ने राधा जी को लेकर के चले, इसलिए रास भंग हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, ये बताओ, ये तो राधा जी की महिमा नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण गोपियों के सामने लेकर के चुरा करके ले जाते तो ठीक था, लेकिन वो तो सामने नहीं चुरा करके ले गए, पीछे से छुप करके ले गए। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण को अन्य गोपियों की भी तो आवश्यकता है, अगर उनकी आवश्यकता नहीं होती तो चुपचाप ले जाते, इसलिए वो अन्य गोपियों की भी अपेक्षा रखते हैं। तो रामानंद राय ने कहा, सुनो प्रभु, अगर आप यही बोलते हैं तो सुनो अब दूसरी कथा सुनो। तो रामानंद राय ने फिर बासंती रास की कथा सुनी। ये बासंती रास जो हुआ गोवर्धन में, इसलिए वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ। क्यों? बासंती रास में क्या होता है, वहां पर केवल नित्य सिद्धा गोपियां, साधन सिद्धा गोपियां नहीं है। साधन सिद्धा मतलब ऋषि मुनि श्रुति, ये सब साधन कर करके जो कितने 17 प्रकार की गोपियों का वर्णन है गर्ग संहिता में, ठीक है। छाया सीता तो नित्य सिद्ध हैं गोपियां, लेकिन उसमें स्वपच्छा और विपच्छा दोनों हैं बासंती रास में। इसलिए वहां पर जब रास चल रहा था तो देखते ही देखते कृष्ण ने, राधा जी ने मान कर लिया, और मान कर लिया तो रास को छोड़ दिया। सभी गोपियों के सामने सामने ही कृष्ण भी रास को छोड़ करके चले गए। कंसारी रपि संसार वासना बद्ध संकलाम राधाम आधा हृदय प्रत्याज ब्रज सुंदरी, कि जो रास की श्रृंखला है श्रीमती राधा रानी, जैसे ही उन्होंने रास छोड़ा तो रास भंग हो गया। तो कृष्ण भी सभी गोपियों के सामने ही छोड़ करके चले गए। इससे सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण को अन्य किसी गोपी की अपेक्षा नहीं है, वो केवल राधा जी की बची। इसलिए वैकुंठा जनितो बरामदपुरी तत्राभिरासवा वृंदारण्य, बासंती रास में सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण केवल राधा जी के लिए ही रास करते हैं। राधा जी अगर नहीं है तो रास नहीं होगा, इसलिए राधा जी को रासेश्वरी कहा गया। उससे भी लेकिन किंतु यहां पर भी तो रास भंग हो गया। गोवर्धन तो श्रेष्ठ है किंतु रास तो भंग हो गया, इसलिए राधा कुंड में हाथ गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना, राधा कुंड है, वहां पर भी एक रास होता है, किंतु वह भंग भी नहीं होता, वह भंग नहीं होता। इसलिए ये जो राधा कुंड है ये सर्वोत्तम है, क्योंकि यहां पर प्रेम की बात है। और यहां पर जो कृष्ण है वो राधा जी के पूर्ण रूप से वशीभूत हैं, और यहां पर केवल स्वपच्छा गोपियां ही है, राधा जी के पक्ष की गोपियां ही हैं, विपच्छा नहीं है। राधा कुंड में विपच्छाओं का प्रवेश नहीं है। इसलिए जैसे हम लोगों का होता है ना, जीव जो भजन कर रहे हैं ऐश्वर्य भाव से करेंगे तो वैकुंठ तक ही जाएंगे, उसके ऊपर फिर अयोध्या तक जाएंगे, उसके ऊपर द्वारका तक। ऐसे मधुर रस में भी इतने सारे विचार हैं, वो सबका सब जगह प्रवेश नहीं है, सब लोग सब जगह प्रवेश नहीं कर सकते। वहां भी बड़ा रस वैचित्र है, वो रस में भी बड़ा चमत्कार है। मधुर रस में भी कितनी कितनी सारी चीजें हैं। मंजरियां भी एक ही प्रकार की होती तो क्या रस होता, कितने प्रकार की मंजरियां हैं, लाखों लाखों यूथ हैं वहां पर।
ऐसे ही नहीं है रस। तो इसलिए वहां पर क्या होता है कि कृष्ण राधा जी के प्रेम के वशीभूत होकर के अभिरुप्रयत्नादत देव्या प्रसाद प्रसरकृत कटाच प्राप्त काम प्रकाम अनुसरत यदि उच्च स्नान सेवान बंधई तदित सुरभ राधा कुंडम एवास। अगरिपुरपि, अगरिपु माने अगासुर के रिपु कृष्ण, वो भी यत्नाद अत्र देव्या प्रसाद, देव्या माने राधा जी, प्रसाद माने कृपा, राधा जी की कृपा प्राप्ति के लिए यत्न पूर्वक यत्न करते हैं। जैसे हम लोग यत्न कर रहे हैं ना, सवेरे 3:30 बजे जगना, अरे कितना मुश्किल काम है, फिर मंगल आरती, फिर चैंटिंग क्लास, फिर कीर्तन, फिर कथा, अरे उसी प्रकार से कृष्ण भी यत्न करते हैं राधा जी की कृपा के लिए। क्या करते हैं? प्रसर कृत कटाक्ष प्राप्ति काम प्रकामम, राधा जी का कृपा कटाक्ष के लिए। अनुसरत यद उच्च स्नान सेवानुबंधई, राधा कुंड पर बैठ करके और स्नान सेवा रूपी बंधन में अपने आप को बांधते हैं। मतलब त्रिसंध्या स्नान करूंगा मैं, राधा जी की कृपा मिल जाएगी तो त्रिसंध्या स्नान करूंगा, 3 संध्या स्नान करते हैं। फिर बैठ करके भागुरी ऋषि से मंत्र ले आए। उनके गुरु कौन है? भागुरी मुनि। कृष्ण के गुरु कौन है? 64 विद्या किससे सीखी? सांदीपनी मुनि से। हमने तो भागुरी मुनि बोला, गलत बोल दिया। तो सांदीपनी मुनि से 64 कलाएं सीखी, लेकिन गुरु कौन है? भूकारस तो अंधकार से आज, रुकारस का निरोध कर। तो कृष्ण के भी अंधकार है, कृष्ण के भी अंधकार है, जैसे कृष्ण के भी अंधकार नहीं है जैसे, लेकिन हम लोग जैसे कृष्ण की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, वो उस प्रकार से वो भी राधा जी की प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। वो राधा जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए सांदीपनी मुनि नहीं है, तो 64 कलाएं सिखाई जगत के लिए वो गुरु है, ठीक है। लेकिन उनके गुरु हैं भागुरी मुनि, जिन्होंने उनको राधा जी का मंत्र प्रदान किया। तो राधा मंत्र में दीक्षित हुए कृष्ण, और राधा मंत्र जप करते हैं, राधा जी की कृपा प्राप्ति, इसलिए वो गुरु, समझ गए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कृष्ण? कृष्ण भी प्रेमामृता प्लावना, कितना प्रेम बताए ना। कोई जब पूरा वशीभूत हो जाता है, वशीभूत हो जाता है तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए कैसी चेष्टा करते हैं, साधन कर रहे हैं। भगवान को भी साधन करना पड़ता है, राधा जी की इतनी महिमा है, ऐसा केवल मात्र राधा कुंड में ही है। इसलिए कुर्याद से विराजतो गिरतटे शिवाम विवेकी नगर, कौन ऐसा विवेकी होगा जो इसको छोड़ करके दूसरी जगह जाएगा? जैसा हमारे गोस्वामियों ने, जो राधा पक्षी हैं, जो राधा पक्षी हमारे गोस्वामी हैं, उन सब ने यही आदर्श दिखाया। 3 श्लोकों में श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड की महिमा बताई पूरा। उसके बाद में कर्मिव्य पर तो हरे कृष्ण सोचई प्रणय बसती, इस प्रकार से 3 श्लोकों में श्री रूप गोस्वामी राधा कुंड की महिमा बता। और रघुनाथ दास गोस्वामी तो राधा कुंड को छोड़ करके कहीं और जाना ही नहीं चाहते, वहीं पर बैठ करके भजन करते हैं। प्रतिदिन कैसा उनका अद्भुत भजन है, 2 लाख नाम करना, सारे ब्रजवासियों के नाम से प्रणाम, 1008 प्रणाम करते हैं ब्रजवासियों का, एक एक का नाम ले लेकर। नंद बाबा की जय, साष्टांग प्रणाम, फिर खड़े हो गए। यशोदा मैया की जय, साष्टांग प्रणाम, फिर खड़े होकर फिर जय दिया। दाऊ भैया की जय, फिर ऐसे कर। फिर ब्रजवासियों के बाद में फिर नीलाचल वासी जितने भक्त वृंद थे उनका असर। उसके बाद में नवदीप वासी जितने थे, महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, सारे के सारे जो महाप्रभु के परिकर हैं, एक एक का नाम ले लेकर के जय दिया कर। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन था, कुटिया भी नहीं बनाई उन्होंने। एक बार तो स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे, तीव्र आविष्ट होकर के, उनके बगल में शेर के 2 बच्चे पानी पी रहे। कृष्ण को ही चिंता हो गई कि कहीं ये हानि ना पहुंचा दे। कृष्ण देखा वहीं पास में खड़े होकर के उनको देख रहे हैं कि कहीं ये शेर के बच्चे रघुनाथ दास गोस्वामी को हानि ना पहुंचा दे। एक बार क्या हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे, बहुत तेज तीव्र धूप पड़ रही थी, तो राधा जी राधा कुंड से प्रकट हो गई और प्रकट होकर के अपने वस्त्र के द्वारा उनको छांव कर रही थी। सनातन गोस्वामी दूर से आ रहे थे, उन्होंने देख लिया और दौड़ करके आए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में और कहा, रघुनाथ इतना वैराग्य मत दिखाओ, तुम्हारी वजह से आप स्वामिनी जी को कष्ट हुआ, राधा जी को कष्ट हुआ। हम यहाँ पर सेवा लेने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए।
देखो ये अगर सिद्धांत, अगर जीवन में एक भी सिद्धांत बताए ना, संग लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, क्यों बोला है? इतना भी अगर एक ही वचन में साधुओं से सेवा नहीं लूंगा, इसी से सिद्धि हो जाएगी, और कुछ करने की भी जरूरत नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो साधुओं को सेवा का सुयोग प्रदान करते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? मैं सेवा नहीं दूंगा तो इनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हम साधुओं को पूरी सेवा देते हैं। अपने घर के आसपास सब गंदा साधु साफ करेंगे, सारा जो कुछ भी है वो सब साधुओं के लिए सेवा है। आएंगे तो आसन नहीं बिछाएंगे, दूसरे साधु आकर के हमारे लिए बिछाएं, ठीक है? इसलिए हमको ये सब सोचना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये बोला, उसके बाद में फिर उनके लिए भजन कुटी बनाई। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सारे गोस्वामियों ने, हमारे ठाकुर भक्ति विनोद श्रील प्रभुपाद, सबने राधा कुंड में आकर के भजन किया। अब देखो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं? श्री वृंदा विपनम सुरम्य में पिता श्रीमान स गोवर्धन। वृंदावन बहुत सुरम्य है, बताया था कितना सुंदर वृंदावन है? सारी ऋतुओं के पुष्प खिले रहते, सारी ऋतुएं कृष्ण की सेवा के लिए एक साथ विराजमान रहती। क्या बताया? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम बुझलक। उसकी कीर्ति त्रिभुवन में व्याप्त हो रही है, वैकुंठ से भी अधिक वृंदावन की कीर्ति। उनके कुंज निकुंज सब बताया था ना, वो साधारण नहीं है, वो सब दिव्य अति दिव्य। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, प्रत्येक वृक्ष ही कल्प वृक्ष। वहां के घर जो है चिंतामणियों से बने हुए हैं, वहां की गायें सब सुरभि गाय हैं, और लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से विमानम, लाखों लाखों लक्ष्मियां संभ्रम गौरव बुद्धि के साथ में उनकी सेवा करती हैं। इस प्रकार से वृंदावन की महिमा है, इतना सुरम्य है वृंदावन। बताया मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोकिलें कू कर रही हैं, लेकिन तत्श्रीमान का गोवर्धन की महिमा वृंदावन से भी अधिक है। क्यों? सा रास स्थल रसमई किम तावत अन्य स्थलम, क्योंकि जो गोवर्धन में जो बासंती रास हुआ, तो अन्य किसी स्थल की तो क्या बात कही जाए। जो वृंदावन है वो भी रास स्थल ही है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ गोवर्धन है। यस्यापि अंश लभे नारति मनाक साम्यम व मुकुंदस्य तत् प्राणेभ्यो अपि अधिक प्रिय दैतम तत्कुंडम एवाश्रयो। किंतु अब रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि अरे ये जो गोवर्धन है ना, इतना भी श्रेष्ठ होने पर भी राधा कुंड के अंश मात्र श्रेष्ठता के बराबर भी नहीं। कौन कहने वाला है? साधारण नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी। यशापि अंश लवे नारति मनाक, अंश के बराबर भी नहीं है। क्यों? साम्यम व मुकुंद से तत् प्राणेभ्यो भी अधिक प्रियम, क्योंकि यह जो राधा कुंड है वो मुकुंद को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा। जितना राधा जी प्रिय है उतना ही ये कुंड प्रिय है। लेकिन ऐसा तो गोवर्धन के लिए, वृंदावन के लिए नहीं बोला। वृंदावन बहुत प्रिय है, लेकिन क्या राधा जी के समान प्रिय है? गोवर्धन भी कृष्ण को बहुत प्रिय है, किंतु राधा जी के समान तो कोई भी प्रिय नहीं है। लेकिन वो राधा जी ही साक्षात राधा कुंड के रूप में विराजमान है। इसलिए दैतम तत्कुंडम एवाश्रय में, इसलिए मैं राधा जी के उस कुंड का आश्रय ग्रहण करता हूं। ये कुंड कैसे प्रकट हुआ? वृषभ धनुज नासान नर्म धर्मोक्त रंगई निखिल निज सखी वीर स्वस्तेन पूनम प्रकटितम वृंदारण्य राज्ञा प्रमोदई तत्स्वर विराधा कुंडम एवाश्रय। वृषभासुर वो जो है बैल का रूप बना करके आया। क्या नाम था उसका? अरिष्टासुर। अरिष्टासुर नाम था उसका। वृषभ बैल का रूप बना करके आ गया, और उसी समय कृष्ण ने क्या किया? उनका वध कर दिया। अब जब वध कर दिया तो गोपियों के पास में आ गए। वध करने के पश्चात में वृषभ धनुज नासान नर्म धर्मोक्ति रंगई, नर्म माने हास प्रयास, रंगई हास प्रयास रूपी जो रंग मतलब आनंद जो लीलाएं हैं वो शुरू हो गई गोपियों के साथ में। क्या? गोपियों के पास में जब कृष्ण आए तो कहते दूर हटो, खबरदार पास मत आना। कहते क्यों? कहते तुमने बैल को मारा है, गो हत्या की है तुमने। कहते बैल? अरे वो तो असुर था। तो गोपियां कहती तो असुर था तो क्या हुआ? तो बैल के रूप में ही तो था।
इसलिए तुमको पाप लगा है, खबरदार हमारे पास नहीं आना, नहीं तो तुम्हारा पाप हमको भी स्पर्श कर लेगा, इस दूर हटो चलो। तो वृषभ धनुज नाशान नर्म धर्मोक्त रंगई निज सखी विध्यत स्वस्तेन पूर्णम। तो कृष्ण तो अभी परेशान हो गए, क्या करें, अभी तो बिना बात किए नहीं रह सकते ना, इसलिए क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा तुम्हारी बात मान लेते हैं भाई, मानना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। इसलिए क्या करूं, अब कुछ उपाय बताओ, ये पाप से कैसे दूर हूं, पाप का प्रायश्चित बताओ। कहते हैं एक ही प्रायश्चित है, जाओ पृथ्वी के सारे तीर्थों में स्नान करके आओ। अभी बताओ, पृथ्वी के सारे तीर्थों में स्नान करने के लिए जाएंगे कृष्ण? तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कृष्ण ने क्या किया, अपनी एड़ी से प्रहार किया, अपनी एड़ी से प्रहार किया, वहां पर गड्ढा हो गया, और सारे तीर्थों को कहा बस प्रकट हो जाओ। सारे तीर्थों को जैसे ही कृष्ण ने स्मरण किया, सारे तीर्थ प्रकट हो गए कृष्ण की सेवा के लिए। उनका सौभाग्य है, कृष्ण ने सेवा का सुयोग प्रदान किया, सारे तीर्थ प्रकट हो गए और कृष्ण ने उसमें स्नान कर लिया। अब कृष्ण ने स्नान कर लिया, उसके बाद में कृष्ण कहते हैं कि देखो तुमको भी तो पाप लगा है। कहते हमको क्यों पाप लगा है? कहते तुमने एक असुर का पक्ष लिया, राक्षस का पक्ष लेना ये भी तो पाप है, अधर्म का पक्ष लेना पाप नहीं है। ये भीष्म द्रोण और कर्ण ये सब क्यों मारे गए? ये भीष्म और द्रोण थोड़ी कोई पाप कर रहे थे, अधर्म का पक्ष ले रहे, अधर्म का पक्ष ले रहे थे, दंड सबको भोगना पड़ा। तो इसलिए तुमने भी अधर्म का पक्ष लिया है, तुमको भी पाप लगा है। तो गोपियों ने कहा फिर कि तुमको भी सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। कहते हैं कृष्ण चाहते थे वो, मतलब मैं इन पे एहसान कर दूं, इसलिए गोपियों से कहने लगे कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे कुंड में स्नान कर लो। गोपियों ने कहा हटो दूर, तुम्हारे कुंड की हमको जरूरत नहीं है, हम अपना कुंड खुद बनाएंगे। इसलिए गोपियों ने अपने अपने जो चूड़ियां हैं उनसे खोद खोद करके मिट्टी को वो गड्ढा बना लिया। गड्ढा तो बन गया, पानी कहां से लाएंगे? तो कृष्ण कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, चलो तुमने कुंड तो बना लिया, अभी पानी मेरे उधार ले लो। तो गोपियों ने कहा खबरदार, हमें तुम्हारे पानी की कोई जरूरत नहीं, हम खुद पानी लेकर, मानसी गंगा से पानी लेकर। तो गोपियां घड़े में मानसी गंगा से पानी भर करके लाने लगी। तो इतने में सारे तीर्थ बड़े दुखी हो गए, सारे तीर्थ बड़े दुखी हो गए। कहते अरे प्रभु राधा जी की सेवा का सुयोग तो प्राप्त ही नहीं हुआ। तो सारे तीर्थ राधा जी से प्रार्थना करने लगे और कृष्ण भी प्रार्थना करने लगे कि आप इनके ऊपर में कृपा करो। तो राधा जी ने ठीक है, उनकी प्रार्थना से राधा जी प्रसन्न हो गई, संतुष्ट हो गई। इसलिए फिर सारे तीर्थों ने क्या किया, वो वहीं से नीचे से श्याम कुंड ही के बीच नीचे से और राधा कुंड में वो प्रकट हो गए सारे तीर्थ। तो इस प्रकार से जो कृष्ण श्याम कुंड है वो राधा जी को प्रिय है और राधा कुंड श्याम को प्रिय है, इसलिए दोनों ही उनकी बड़ी महिमा, और नीचे से दोनों कनेक्ट हैं, नीचे से दोनों कनेक्ट हैं। तो इस प्रकार से जो राधा कुंड है वो साक्षात राधा जी का ही द्रव्य स्वरूप है। कभी अप्सरा कुंड नवल कुंड के बारे में सुना? परिक्रमा मार्ग में नवल कुंड अप्सरा कुंड भी आता है। वो क्या है, कृष्ण और राधा जी एक समय नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते वो दोनों द्रव्य रूप में परिवर्तित हो गए और कृष्ण नवल कुंड बन गए और राधा जी अप्सरा कुंड बन गए। तो उस प्रकार से ये जो राधा कुंड है ये साक्षात राधा जी ही है। यथा राधा प्रिया विष्णु, राधा जी से अभिन्न है, इसलिए कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, मतलब प्राणों से भी अधिक प्रिय है ये राधा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस प्रकार से राधा कुंड की महिमा है। और यहाँ पर बता रहे हैं अर्धरात्रि के समय दोनों कुंडों का प्रकाश हुआ था। उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी थी, बहुलाष्टमी बोलते हैं उसको, और उस बहुलाष्टमी में लाखों लाखों लोग भी उसमें स्नान करने के लिए आते हैं। उस दिन स्नान करने से हरि भक्ति प्राप्त होती है। गोवर्धन गिरौ रम्ये राधा कुंडम प्रियम हरे, कार्तिके बहुलाष्टम्याम तत्र स्नात्वा हरे प्रिय, नरो भक्तो भवेद वितस्थितस्य तस्य प्रतोषणाम। मतलब कार्तिक की बहुलाष्टमी को स्नान करने से हरि की कृपा प्राप्त होती है और प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे बता रहे कुछ समय के पश्चात में जब कृष्ण द्वारका चले गए तब कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ जी ने चांडिल्य ऋषि के साथ में मिलकर के ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया था। उस समय इन दोनों कुंडों को भी प्रकाशित किया।
किंतु फिर हजारों साल बीत गए, 5000 साल बीत गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उस समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी, वो सब ब्रज में जब आए थे तो लोकनाथ दास गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये पहले आए थे बहुत, तो उन्होंने बहुत सारी लीला स्थलियों को प्रकाशित किया था, किंतु राधा कुंड, श्याम कुंड को नहीं प्रकाशित किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब परिक्रमा करते हुए आए तो उन्होंने पूछा गांव के आसपास के लोगों से कि राधा कुंड, श्याम कुंड कहाँ पर है? तो गांव के लोगों ने कहा हमको तो पता नहीं है, किंतु एक यहाँ पर काली खेत, गौरी खेत है, 2 नेम गड्ढे थे, 2 केवल गड्ढे थे, तो 2 गड्ढे ही थे, और उसको एक को काली खेत कहते थे, एक को गौरी खेत कहते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने स्वयं इसको प्रकाशित किया और कहा कि ये जो गौरी खेत है ये राधा कुंड है, क्योंकि राधा जी का वर्ण क्या है? गौर वर्ण, और ये जो काली खेत है ये श्याम वर्ण है, इसलिए ये श्याम कुंड है। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों कुंडों को प्रकाशित किया था स्वयं। फिर यहीं पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी, जब महाप्रभु प्रकट हो गए जगन्नाथपुरी में, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से वृंदावन में आ गए। किस लिए आए? प्राण त्याग करने के लिए। महाप्रभु अप्रकट हो गए, गदाधर पंडित भी चले गए, स्वरूप दामोदर चले गए, रामानंद राय सब अप्रकट हो गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहने लगे जगन्नाथपुरी में रह करके क्या रहूंगा, इसलिए मैं गोवर्धन के ऊपर जा करके ऊपर से भृगुपात मतलब ऊपर से गिर करके प्राण त्याग करूंगा। तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर श्री रूप और सनातन की कृपा हुई उनके ऊपर, और उन्होंने कहा देखो प्राण मत त्यागो, प्राण त्याग करने से क्या कृष्ण मिल जाएंगे? इसलिए तुम एक काम करो, यहाँ राधा कुंड में रहो और यहीं भजन करो, और प्रतिदिन तुम्हारे लिए सेवा है कि जो भक्त ब्रज में से जगन्नाथपुरी नहीं गए, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो तो कुछ दिन के लिए ही थे जगन्नाथपुरी में, तो वहां पर महाप्रभु ने जो जो लीलाएं की, महाप्रभु तो 18 साल तक रहे वहां जगन्नाथ, जो जो लीलाएं की उन सब लीलाओं को तुमने दर्शन किया है, श्रवण किया है, इसलिए उन लीलाओं को भक्तों को सुनाओ। तो प्रतिदिन रघुनाथ दास गोस्वामी घंटों घंटों बैठ करके श्री चैतन्य महाप्रभु की जो संन्यास लीला है उनको सुनाया करते, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी भीतर रहते थे गंभीरा के अंदर, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, 2 लोग भीतर रहते थे। भीतर में जो कुछ भी महाप्रभु के भाव होते थे, जो भावों का आस्वादन करते थे महाप्रभु, उन सबको स्वरूप दामोदर अपनी डायरी में लिखते थे, कर्चा, अपने कर्चा में लिखते थे। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी आए थे उस समय श्री महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के हाथ में उनको सौंप दिया और कहा था आज से तुमको स्वरूप के रघु नाम से जाना जाएगा। इसलिए स्वरूप दामोदर प्रतिदिन जब सवेरे आते थे महाप्रभु को सारी रात राधा जी के भावों का आस्वादन कराने के बाद में जब आते थे तो अपनी डायरी रघुनाथ दास गोस्वामी को देते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को वो सब बताते थे महाप्रभु ने आज क्या किया, कैसे कैसे भाव प्रकट हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी फिर उसके आधार पर वो अपने श्लोक लिखते थे। फिर जब ब्रज में आ गए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तो उन्होंने अपना स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कर्चा, अपना कर्चा, वो सारा का सारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिया। उसके आधार पर ही तो चैतन्य चरितामृत लिखी गई है। उसके मूल अगर रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं होते तो फिर कहां से लिखी जाती है? चैतन्य चरितामृत प्रकाशित ही नहीं होता, हमको आज पता ही नहीं होता महाप्रभु क्या देने के लिए आए, क्या करके चले गए। तो गंभीरा में तो किसी को पता ही नहीं क्या होता था भीतर। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से ही वो प्रकाशित हुआ। तो ये उनका सेवा थी। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार बैठे हुए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में भजन कर रहे थे। सम्राट अकबर आया अपनी सेना लेकर के। मुगल सम्राट था वो, तो हजारों हजारों सेना, लाख लाख सेना होती थी। उस सेना के साथ साथ में हाथी, घोड़े, पैदल सब होते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से आकर के पूछने लगा, बाबा यहाँ पर कहीं हमारे सेना को पानी पीने के लिए वो पानी है क्या? तो वहीं राधा कुंड था, छोटा सा गड्ढा। तो कहते यहाँ पानी पी लो। तो अकबर कहने लगा इसमें तो हमारा क्या होगा, इतनी बड़ी सेना है, हजारों हजारों लाखों लाखों सेना है, फिर हाथी घोड़े, हाथी तो पूरा पानी पिएगा तो गड्ढा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से कहने लगा।
तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप पियो यहाँ पर। तो देखा कि हाथी घोड़े सेना ऊंट सब जल सब तृप्त हो गए और जल भी कम नहीं हो। यह देख करके बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब भजन कर रहे थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आया कि ये जो कुंड है थोड़ा अच्छा सा हो जाता ना। फिर अपने को धिक्कार करने लगे, कहते अरे राधा कुंड अपराकृत साक्षात राधा जी का स्वरूप और मेरी ऐसी दुर्बुद्धि हो गई। शिक्षा दे रहे हैं हमको, उनकी तो दुर्बुद्धि कभी नहीं हो सकती, वो तो अपराकृत है। इसलिए हमको शिक्षा दे रहे हैं कि भाई ये जो कुंड होते हैं धाम में ब्रज में, देखोगे गंदे हो गए सब, पानी सड़ गया है, बदबू। राधा कुंड का पानी पियो तो खारा मुंह खराब हो जाएगा, इसलिए दुर्बुद्धि मत करो। तो चिन्मय जल है, सोचो राधा जी का साक्षात स्वरूप है वो, जिसमें कृष्ण स्वयं स्नान करते हैं। कृष्ण के खारे पानी में, बदबूदार पानी में स्नान करेंगे कृष्ण है? इसलिए सोचने वाली बात है वो कितना दिव्य जल है। लेकिन हमारे आंखों पर माया का पर्दा पड़ा, इसलिए हमको वही दिखाई देता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने को धिक्कार करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात में एक सेठ आया उनके पास में। सेठ ने आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को पूछा और चरणों में उनके दंडवत प्रणाम किया और कहा कि देखो मैं बद्रीनाथ जी की कृपा से यहाँ पर आया हूँ, उनके आज्ञा से। मैं बद्रीनाथ गया था और बद्रीनाथ में जब गया तो मुझे बद्रीनाथ जी ने स्वप्न दिया। स्वप्न में कहा कि तुम जाओ यहाँ से ब्रज में चले जाओ, वहाँ गोवर्धन में राधा कुंड है, वहाँ पर एक बाबा भजन करते रघुनाथ दास गोस्वामी, तुम जाकर के उनको पैसे से सहायता करो राधा कुंड के जो संस्कार करने के लिए। तो पहले तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आया था तो उनको बड़ा खराब लगा था कि मेरी कैसी दुर्बुद्धि हो गई। लेकिन जब बद्रीनाथ जी का स्वयं आदेश सुना तो फिर उन्होंने इसको भगवत इच्छा माना और वो जो सेठ था उसने पैसे लगा करके फिर वो राधा कुंड का निर्माण कराया, जो आज हम लोग देखते हैं चौकोर राधा कुंड जो स्क्वायर। फिर श्याम कुंड का निर्माण करने का टाइम आया। तो श्याम कुंड का जब निर्माण करा रहे थे तो वो 5 पेड़ थे वहां साइड में ही किनारे पर, तो उसको काटने के लिए हुए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वप्न पेड़ में आए, पेड़ स्वप्न में आए, ठीक है, पेड़ स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के कहने लगे रघुनाथ हमको मत काटो, हम पांडव हैं, हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं। तो सोचो पांडव भी वहां पर राधा श्याम कुंड के तट पर भजन करते हैं। तो फिर इसलिए फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन पेड़ों को नहीं काटा, इसलिए श्याम कुंड स्क्वायर नहीं है, वो टेढ़ा है ना, श्याम भी टेढ़े हैं तो कुंड भी टेढ़ा है, और राधा जी सरल सीधी है इसलिए उनका कुंड भी सरल सीधा है, ठीक है। तो इसलिए वो जो 5 पेड़ थे वो अभी तक भी थे, अब लुप्त हो गए थे। कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे सब लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार से श्री राधा कुंड की बड़ी बड़ी महिमा है। और क्या है यहाँ पर। अब राधा कुंड का अपराकृत स्वरूप थोड़ा बता देता हूँ, बड़ा सुंदर। देखो हम लोग जो देखते हैं राधा कुंड में क्या है, वो पानी है, उसमें कीचड़ है, उसमें खारा सा पानी है, मुंह में ज्यादा दे नहीं सकते। अब सुनो क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने ग्रंथ में क्या बोल रहे हैं। राधा कुंड राधा जी और श्याम कुंड श्याम जी हैं। राधा कुंड के उत्तर में स्वर्णमय अष्टदल कमला का ललितानंद नामक ललिता देवी का कुंज है। क्या बताया, हमको दिखाई नहीं देता ये सब। ललिता कुंड भी है, बाहर जाके परिक्रमा मार्ग में ललिता कुंड है। वो ललिता कुंड कैसा है, अष्टदल आकार में। अष्टदल कमल होता है ना, कमल की 8 उसके पंखुड़ियां हैं और बीच में ऐसा करके वो ललिता कुंड है, और वो स्वर्ण में पूरा सोने का बना हुआ है। उसके बाद में कुंड के ईशान कोण में मणियों का बना हुआ 16 दल कमल वाला, वो है विशाखा सखी का कुंड है। कुंज उनके कैसे बने, किसी का अष्टदल कमल का, किसी का 16 दल कमल का, ऐसे बीच में कुंज बना हुआ है, चारों तरफ से ऐसे करके सजाओ, और वो मणियों का बना हुआ है विशाखा सखी। पूर्व दिशा में चित्रा सखी का चित्र विचित्र कुंज है। अग्निकोण में इंदुलेखा सखी का हीरों का कुंज है, वो पूरा हीरों से बना हुआ है। एक एक कुंज को देखो अभी। और ये क्या है, ये जो यहाँ पे जो हीरों की बात कर रहे हैं, ये ऐसे हीरे नहीं है, ये अपने जैसे दिखाई देते। ये कोहिनूर हीरा तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। ऐसे करोड़ों कोहिनूर हीरा
उनसे तो श्रेष्ठ एक वृंदावन का एक छोटा सा हीरा। ठीक है ना, ये तो हमारे लिए भगवान ने ऐसा प्रकाशित किया। सोचो तो इंद्र के पास में कैसे कैसे हीरे होंगे, और ब्रह्मा जी के पास कैसे होंगे। उन्होंने जो सृष्टि बनाई तो अपने लिए तो सबसे अच्छा बनाया होगा, है कि नहीं। तो फिर सोचो जो कृष्ण है उनका कैसा होगा। वैकुंठ का ही जब ऐश्वर्य इतना अधिक है, वहां पर कृष्ण का कैसा होगा। तो इसलिए अग्निकोण में इंदुलेखा सखी का हीरों का निर्मित अष्टदल आकार इंदुलेखा कुंज है। दक्षिण में चंपकलता सखी का स्वर्ण कमलाकार चंपक स्वर्ण का बना हुआ। नैऋत्य कोण में नीलमणि, जो हमने कभी देखी भी नहीं, खाली किताबों में ही सुनी है। नीलमणि का कमलाकार रंग देवी का कुंज है। पश्चिम दिशा में लालमणि तुंग विद्या सखी का कुंज है। और वायु कोण में मरकत मणि। ये सब पूरे जो कुंज है, निकुंज है, वो सब मणियों से ही बने हुए हैं। और राधा कुंड के मध्य में चंद्रकांत मणि का जो है वो अनंग मंजरी, राधा जी की छोटी बहन है, कीर्तन में लिखा है ना, श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनंग, है ना, जिसे स्वानंद सुखद कुंज भी कहते हैं। यह अनंग मंजरी का कुंज है। और वहां पर जाने के लिए, मतलब राधा कुंड के बीच में है वो अनंग मंजरी का कुंज। वहां पर जाने के लिए जो पुल है ना, वो पुल जो है चंद्रकांत मणियों का बना हुआ है। अभी हमने इसलिए तो बताया, अभी हमको वृंदावन में क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे हैं ही नहीं, पेड़ पौधे तो है ही नहीं, वो तो काट दिए सारे, बिल्डिंगें बना दी हैं। राधा कुंड में जाओ तो वो तो बंदर इधर उधर ऐसे, मतलब टूटा फूटा सब, क्या है, कूड़ा कचरा, बदबू मार रही है सब चारों तरफ। लेकिन ये है अपराकृत राधा कुंड। इस प्रकार राधा कुंड के वायु कोण में हीरा पन्ना जवारा से निर्मित परम रमणीय स्थान है। हीरा पन्ना जवारा सब है वहां पर राधा जी नित्य स्नान करती। इसके उत्तर में सुबल सखा का कुंज है, जिसे उन्होंने राधा जी को दे दिया। कृष्ण कुंड के उत्तर में श्वेत मणि मधुमंगल आनंद मधुमंगल का कुंज है, जिसे उन्होंने ललिता सखी को दे दिया। इस कुंज में राधा कृष्ण हास पर्याप्त, हर कुंज में बताए ना अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती हैं, इसलिए सखियां उन कुंजों को अलग अलग प्रकार से सजा करके रखती। बताया था ना, प्रत्येक मंजरी का अपना अपना कुंज होता है। वो राधा कृष्ण की सेवा के लिए वो अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती हैं। तभी तो कह रहे हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे जो गुरुवर्ग हैं उन्होंने एक दो चीजें हमको बता दी हैं कि कम से कम समझ लें कि क्या होता है, जिससे हमारे हृदय में थोड़ा लोभ जागृत हो जाए कि हमको कब ऐसी सेवा प्राप्त होगी। इसके लिए उन्होंने प्रकाशित किया ये सब, अन्यथा हमारे तो बस की बात ही नहीं है, समझना भी बस की बात नहीं। ईशान कोण में उज्ज्वल सखा का कुंज है, जिसे विशाखा सखी को अर्पण किया है। इसी प्रकार से एक एक सखाओं के भी कुंज है, लेकिन वो सखाओं ने अपने सारे कुंज सखियों को प्रदान कर, जो अष्ट सखियां हैं। इसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो कुंज हैं उनमें अलग अलग प्रकार की लीलाएं भी होती हैं। किसी में बताए चौपड़ खेलते, जो कल बताए ना पासा, किसी में वो पासा खेलते हैं, किसी में हास प्रयास करते हैं, किसी में जलपान करते हैं, किसी में शयन करते हैं। इस प्रकार से सभी सखियों के कुंज, ये राधा कुंड बताए ना, इसलिए तो राधा जी के पूर्ण बस में है। वहां पूरा अष्ट सखियों के सारे चारों ओर कुंज है, अनंग मंजरी का कुंज है। इस प्रकार से सारे के सारे राधा कुंड की महिमा। और सुनो, राधा कुंड के दक्षिण में चंपक वृक्ष की डालियों में रत्न के झूले, क्या रस्सी के झूले लगेंगे वहां पे? क्या बताया, वहां पे घर चिंतामणियों से बने, वो रत्नों के झूले लगे होते हैं, उस पर राधा कृष्ण झूला झूलते हैं। पूर्व दिशा में कदम्ब वृक्ष की डालियों में रत्नमय झूले, मतलब हर दिशा में अलग अलग, एक दिशा में कदम्ब वृक्ष का, दूसरे में चंपक वृक्ष। चंपक वृक्ष देखा? मतलब देखा ही नहीं, नाम ही सुना है खाली। कदम्ब तो देखा भी है, कदम्ब वृक्ष की डालियों में रत्नमय झूले। और पश्चिम दिशा में आम की डालियों के रत्न निर्मित हिंडोले। और उस उत्तर में मौलश्री वृक्ष, नाम भी नहीं सुने, मौलश्री वृक्ष की डालियों में रत्न के हिंडोले लगे हुए हैं, जिन पर राधा कृष्ण अन्य अन्य सखियों के साथ में झूला झूलते हैं। कितना सुंदर वर्णन है। इस प्रकार से ये श्री राधा कुंड का वर्णन है। इसलिए यहाँ पर जो कृष्ण है वो पूर्ण रूप से राधा जी के वशीभूत रहते हैं। तो इस प्रकार से अब समझ में आया कि गोवर्धन जय, गोवर्धन की जय क्यों दे रहे हैं।
क्योंकि वो जो गोवर्धन जो है वो वृंदावन में भी श्रेष्ठ है, और जो गोवर्धन में भी जो राधा कुंड है उनकी इतनी महिमा है कि कृष्ण संपूर्ण रूप से राधा जी के वशीभूत हैं। बोलो श्री राधा कुंड की जय।